आखिर त्रिजटा कौन थी और त्रिजटा किसके अवतार थी? आइए जानते हैं त्रिजटा के बारे में। दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी ऑफ दुर्वा में। रामायण ग्रंथ में त्रिजटा को एक अच्छे स्वभाव की राक्षस बताया गया है। जब रावण ने माता सीता को अपहरण करके अशोक वाटिका में रखा था, तब त्रिजटा ने माता सीता का देखभाल किया था। दरअसल त्रिजटा रावण की एक खास राक्षसी दासी थी, जिसको माता सीता को देखभाल के लिए नियुक्त किया गया था। लेकिन दोस्तों, क्या आपके मन में कभी सवाल उठा है कि आखिर कौन थी ये त्रिजटा? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आखिर त्रिजटा कौन थी। कहते हैं कि त्रिजटा एक बहुत ही खूबसूरत अप्सरा थी और इंद्र की सभा में कार्य करती थी। उनका नाम सुलेखा था। सुलेखा चित्रसेन नामक एक गंधर्व से प्रेम करती थी। एक दिन सुलेखा को आश्वासन हुआ कि चित्रसेन से बिछड़ने वाली है और वो रोने लगी। सभा में बैठे देवर्षि नारद जी ने बोला, सुलेखा, तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भविष्य में जो होगा उसे तुम्हारा ही भला होगा। तब सुलेखा ने पूछा, हे नारद मुनि, ऐसा क्या होने वाला है? मुनिवर, मेरा दिल बहुत ही अशांत होता जा रहा है। तब नारद जी ने बोला, जो भविष्य में होने वाला है उसे तुम अभी से ना जानो तो ही बेहतर है। जो होगा अच्छा ही होगा। एक दिन सुलेखा और चित्रसेन देवराज इंद्र से इजाजत लेके पृथ्वीलोक में घूमने के लिए आए। वहां का वातावरण देखकर सुलेखा बहुत प्रसन्न हुई। जैसे ही उसने एक झरने को देखा, उसके मन में वहां स्नान करने की इच्छा हुई। फिर दोनों झरने में स्नान करने लगे। दोनों एक दूसरे के ऊपर पानी डालने लगे। दोनों हंसते हंसते ठिठोली मार रहे थे। झरने के पास में एक चट्टान पर ऋषि दुर्वासा तपस्या कर रहे थे। बार बार पानी के छींटे उनके ऊपर पड़ रहे थे। जब ऋषि दुर्वासा से ये सहन नहीं हुआ, उन्होंने अपनी आंखें खोली और सुलेखा को कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हारी खेल की वजह से पानी मेरे ऊपर पड़ रही है और मेरे तपस्या में विघ्न डाल रहे हैं। सुलेखा ने ऋषि दुर्वासा को उल्टा ही जवाब दे दिया। ये देखकर ऋषि दुर्वासा को क्रोध आ गया और उन्होंने सुलेखा को श्राप दिया कि तुम जल्द ही सुंदर शरीर त्याग दोगे। जिस तरह से तुमने मुझसे बात की है, वो एक राक्षस की प्रवृत्ति होता है, इसलिए तुम अगले जन्म में एक राक्षसी रूप लोगी और राक्षस कुल में पैदा होगी। ये सुनकर सुलेखा डर गई और ऋषि दुर्वासा से क्षमा याचना की। ऋषि के पैरों में गिरकर उनसे क्षमा मांगने लगी। तब ऋषि दुर्वासा को दया आ गई। उन्होंने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, परंतु तुम्हारे उस जन्म में साक्षात श्री हरि और माता लक्ष्मी के दर्शन होंगे। तुम माता लक्ष्मी के अवतार की सेवा करोगी। उसके बाद तुम्हें उस राक्षस शरीर से मुक्ति मिलेगी। फिर त्रिजटा ने माता सीता का सेवा करके अपनी श्राप से मुक्त हुई। त्रिजटा को भगवान राम और माता सीता ने कई वरदान दिए थे। लंका में कुछ दिनों तक विभीषण का सेवा करके त्रिजटा ने काशी में अपना शरीर त्याग दिया। कहते हैं आज भी काशी में त्रिजटा माता का मंदिर है। आप वहां जाकर उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।